जिंदा पुत्र जी। वो तुम्हारी चाची और चाय जी तो बाहर शॉपिंग करने के लिए गए हैं। कई दिनों से मैं आपसे कुछ बात कहने की कोशिश कर रही थी, अच्छी या बुरी, मैं जैसे भी हूं, मैं आपकी बेटी हूं और आप मेरे बाबूजी हैं। फिर ऑफिस में जब मैंने आपको बाबूजी पुकारा तो आपने मुझे मैडम कहा और ये भी कहा सिर्फ मैं एक लोन सैंक्शनिंग ऑफिसर हूं। बाबूजी, मेरी ये डेजिग्नेशन हमारी इस रिश्ते के बीच में कैसे आ रही है? रिश्ते छोटे हो जाते हैं और कुर्सी बड़ी। देखो पुत्र जी, आप ऑफिस में थे, उस पोजीशन पर थे, तो मुझे इज्जत तो देनी हुई ना। लेकिन मुझे कितनी तकलीफ होगी, आपने ये नहीं सोचा? आपने पल भर के लिए ये नहीं सोचा कि मेरे मन में क्या गुजरेगी? आप अगर अज्जू या शशि की कंपनी में जाते तो क्या आप उन्हें साहब कहते? नहीं बाबूजी, आपने ये ठीक नहीं किया। आप अगर गुस्से में मुझे एक जोर से थप्पड़ मारते तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन ये केरो जैसा व्यवहार मेरे साथ बर्दाश्त नहीं होता और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। देखो पुत्र जी, मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी अगर मेरी वजह से आपके दिल को तकलीफ पहुंची है जी, तो मैं हाथ जोड़ नहीं, बस नहीं बाबूजी, नहीं। ठीक है जी, सॉरी। अब आप चाहिए, आपको ऑफिस के लिए देरी हो रही होगी। एक बात याद रखिएगा बाबूजी, आप लाख कोशिश कर लीजिए, लेकिन मैं अपने से दूर आपको नहीं होने दूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। सोए नहीं अभी तक? आज से 7वें दिन जिस घर में बहन की शादी हो, महीने भर बाद नीलामी का तूफान आने वाला हो, जहां परेशान बंदे एक दूसरे को काट खाने दौड़ते हो, वहां किसे नींद आ सकती है भला? हाँ, सुना था कि ओबेरॉय साहब आके शादी की तारीख तय करके चले गए। चलो अच्छा हुआ कि वो मान गए, वरना सगाई टूटी लड़की की तो। क्यों निकालती है मुझसे ऐसी बातें? अरे अब तो सब ठीक हो गया ना। सोचना है तो ये सोच कि ब्याह कैसे होगा। मैं क्यों सोचूं? सोचेंगे ना, उसके बाबूजी, चाची, चाची, भाई और हाँ उसकी वो लाडली भाभी। मैं तो गैर हूँ। हाँ, लेकिन गैर भी कभी कभी काम आ जाते हैं वक्त पड़ने पर। वहाँ उधर जेवर बेचकर ब्याह करने की बातें हो रही है और यहाँ तुम ये उल्टी सीधी बातें कर रही है। तो बोलो मैं क्या करूँ? अपने जेवर उसके शादी पे कुर्बान कर दूँ? तू और कभी ऐसा करे ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। हाँ, लेकिन हम चाहे ना तो 2-2.5 लाख रुपए आराम से दे सकते हैं। 2-2.5 लाख?
मेरे पापा ने क्या पेड़ लगाया है जिसके फल मैं सबको बांटती फिरूं? देखो जी, अब हमारा उनके साथ रिश्ता सब इतना रह गया है कि जब उन्हें हमारी जरूरत पड़े हम हाथ बांध के उनके सामने खड़े हो जाएं। और रही बात वेवा की, वो मुझे अब अच्छी तरह से निभाना आ गया है और वो मैं बराबर निभाऊंगी। तुम उसकी फिक्र मत करना, सो जाओ अभी। हिसाब भी नहीं करा नहीं रही। अविनाश, अविनाश, ए जी अविनाश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे बैठो बैठो बैठो। अब बोलो कैसे हो? फाइन सर। हम जब भी गए थे हॉस्पिटल तुमको देखने तो तुम सोया हुआ था। अभी डॉक्टर क्या बोलते हैं? एवरीथिंग इज फाइन ना? जी 10 दिन में ड्यूटी ज्वाइन कर सकता हूँ। अरे बाबा, ड्यूटी व्यूटी को गोली मारो। जब तक तुम ठीक नहीं होगे तुम ड्यूटी नहीं ज्वाइन करोगे। लेकिन आज हम यहाँ आए हैं तुमको और एक चीज बतानी है। ये जो तुमने नया नया शुरू किया है ना पीने का, इसको तुम्हें इमीडिएटली बंद करना पड़ेगा। राधिका किधर है? राधिका जी वो नहीं है। कहाँ गई? जी वो मामा डैड के पास चली गई है। क्या बोलছো तुम? तुमको इस हालत में छोड़ के अकेला? नहीं सर, वो इतने दिनों से वही मेरी देखभाल कर रही थी, इसी वजह से काफी एक्सर्शन हो गया था। तो मामा ने बोला उसको बेड रेस्ट की सख्त जरूरत है, इसलिए वो चली गई। अच्छा अविनाश, हम लोग चलते हैं। और अविनाश, कुछ भी चीज की जरूरत हो ना तुम मुझे जरूर फोन कर देना, ठीक है? जी चलो। निर्मल, इतने दिनों से दामाद जी अस्पताल में हैं और तूने हमें एक बार भी वहां जाने नहीं दिया। क्या सोचते होंगे उनके घर वाले? कुछ भी नहीं सोचते होंगे उसके घर वाले, क्योंकि उनको पता है कि खुद बिट्टू ने हमें वहां जाने से मना किया है। और फिर माँ हमें तो उनके हालचाल मिलते ही रहे हैं। अब तो हमें यह भी मालूम हो गया है कि अविनाश बिल्कुल ठीक होकर अपने फ्लैट में जा चुका है। फ्लैट में जा चुका है? मतलब साफ है ललिता जी, अविनाश जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वो अपने घर चले गए हैं। और हमारी बिट्टू, वो भी गई ना साथ में? ललिता जी, बिट्टू अपने सास ससुर के साथ अपने बंगले गई है। क्या दामाद जी को इस हाल में अकेले छोड़कर वो अपने सास ससुर के साथ गई? ठीक नहीं किया इस लड़की ने। फोन पर तो उसकी सास और उसकी जेठानी ये कह रही थी कि वो दिन रात दामाद जी की सेवा करती, और मैंने सोच लिया था कि चलो सब ठीक हो गया, झगड़ा खत्म हो गया। क्यों नहीं गई वो दामाद जी के साथ? ललिता जी, मुझे तो लगता है बिट्टू के दिल में कोई ऐसी फांस चुभी है जो उसे बहुत तकलीफ पहुंचा गई है। चाय जी, आपने जो लिस्ट दी थी ना, वो सारा सामान आ गया है। और मैं दुकानदार से भी कह कर आई हूँ कि अगर कोई चीज पसंद नहीं आया ना तो मैं चेंज करवा लूंगी। नाना पुत्र, तेरे पसंद में तो कोई कमी नहीं है। अरे रवि के कपड़े तो बहुत ही सोने हैं, है ना भरजाई जी? हाँ, चलिए। आइए। ये है जी मकान। ये लेकिन नहीं, जो हम पोर्शन बेचना चाहते हैं वो ये है, ये सामने वाला। ये वाला? जी। चौधरी, तुम तो कहते थे कि 2-3 बेडरूम है, लेकिन ये तो सिर्फ किचन है। नहीं सेठ जी नहीं, मैंने कहा था कि निकल आएंगे। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो 1 महीने में कितने रूम खड़े हो सकते हैं? यहाँ बनवा सकते हैं। नहीं जी, हमें तो रेडी चाहिए। माफ करना। नमस्ते। कपूर साहब, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मेरे पास बहुत सारी पार्टियां हैं, मैं जल्दी ही लेके आता हूं। ठीक है चौधरी। अच्छा नमस्ते, मैं चलूं? नमस्ते। तुसी भी कमाल करते हो जी, यहाँ ब्याह की तैयारियां शुरू हैं, आप कुछ रुक नहीं सकते थे 4 दिन? 4 दिन रुकने का मतलब है 21 दिन रह जाते हैं।
सिर्फ 21 दिन कर्जा चुकाने के लिए। निम्मो, निम्मो देख तेरे लिए मैं क्या लाई हूँ। सब चुन चुन के साड़ियाँ ले आई हूँ तुम्हारे लिए। ये देख, ये देख। और ये लाल वाली बहुत खूबसूरत है ना। और ये कान के कांटे बड़े सोने हैं ना। देखो देखो ना चाची, अच्छे है ना। हाँ सोने तो है पुत्र, पर पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि पहले किसी को पहने हुए देखे हैं मैंने। चाची ये भाभी के हैं। क्या उतरन? मेरी निम्मो उतरे हुए पहनेगी? उतरन पहनेगी वो? खुश हो गई ना आग लगा के? अरे एक दो बार पहन क्या लिया तो क्या उतरन हो गई? और निम्मो कौन सी पराई है? उसे थोड़ी बुरा लगने वाला है। निम्मो को बुरा लगे या ना लगे, पर मुझे बहुत बुरा लगा भाभी, बहुत बुरा लगा। अरे शादी तो एक जिंदगी की नई शुरुआत होती है, हर चीज नई होती है, शगुन होता है। ओह, तो तू अब इस घर की जुबान भी सीख गई है? शगुन अपशगुन बहुत बोलने लग गई है। मुझे बुरा लगा इसलिए मैंने बोला भाभी। अगर निम्मो को कोई एतराज ना हो तो इट्स ओके विद मी। निम्मो को तो बुरा लग ही नहीं सकता। क्यों निम्मो, है ना? ले ले ना ये साड़ी, ले। उतरे हुए हैं। मेरी निम्मो उतरन पहनेगी? हाँ उतरन पहनेगी वो। 4 दिन रुकने का मतलब है 21 दिन रह जाते हैं। सिर्फ 21 दिन कर्जा चुकाने के लिए। तुम बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। हमारी शादी में सिर्फ 4 दिन बचे हैं, लेकिन लगता है ये 4 दिन भी 4 सालों की तरह बीतेंगे। पता नहीं कैसे करेंगे। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, कल मिलता हूँ। अब मैं आपको कैसे बताऊं? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से कर रही हूँ। पहले हमारा बिजनेस खत्म हो गया, फिर अचानक चाचू चल बसे, यहाँ तक कि बाबूजी को टैक्सी चलाकर हमारा गुजारा करना पड़ा। हाँ, फिर लोन लेकर बाबूजी ने जो एक नई शुरुआत करनी चाहिए थी वो सब भी मिट्टी में मिल गया। सिर्फ बाबूजी की जान बच गई। इन सब के बाद मैं आपसे शादी करने के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? अगर मैं घर में किसी से भी ये बात करती तो मेरा मुंह बंद कर दिया जाता। लेकिन आप तो समझते हैं ना।
हाँ जी, आप वो दोनों सेट्स अलग करके रखिए। हाँ हाँ हाँ, लेकिन उसके थोड़ा फिनिशिंग पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, मोती पन्ने वाला जो है ना एक सेट। हाय मॉम। हाँ हेलो। अच्छा चंदू भाई, मैं बाद में आपसे बात करती हूँ और कल दोनों सेट्स पिकअप कर लूंगी, ठीक है? ओके। बिजी? तेरे डैडी ने शादी की डेट इतनी जल्दी फिक्स कर ली ना, मेरे तो हाथ पांव फूल गए हैं सच। मॉम, मुझे आपसे एक बात कहनी है। दस ना पुत्र, सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहा है? दस। मॉम, ये दिखावे की शादियां मुझे पसंद नहीं। ये घोड़ी पर चढ़ना, हजारों बारातियों के साथ शोर शराबा करना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था, मैं जब भी शादी करूंगा तो कोर्ट मैरिज ही करूंगा। ये तू क्या कह रहा है पुत्र? कोर्ट मैरिज? जी। देख, हमारी कोई 3-4 औलादे तो है नहीं, एक तू ही तो है। और फिर इतने सालों से दूसरों की मैरिजेस अटेंड की है, उन्हें भी तो बुलाना है ना। चल ये बात भी छोड़, लेकिन हमारे भी तो कुछ अरमान हैं। आपकी सारी बातें ठीक होंगी मॉम, लेकिन फिर भी मैं कोर्ट मैरिज ही करूंगा। चल हम मान भी लेते हैं, लेकिन क्या कपूर साहब? अगर कपूर साहब को अपनी बेटी की शादी मुझसे करनी है तो उन्हें भी मेरी ये शर्त माननी होगी। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तू कह क्या रहा है। मैं तेरे डैडी से बात करती हूँ, ठीक है? सुन रहे हैं रवि क्या कह रहे हैं? मैं बात करता हूँ। डैड, दरअसल मैं समझता हूँ बेटे, आई अंडरस्टैंड एंड आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। थैंक्स।